मित्रों प्रणाम। सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा को नमन, नमस्कार, वंदे मातरम, वंदे भारत। दोस्तों, रावण ने अहम ब्रह्मास्मि यूं ही नहीं कहा था, क्योंकि उसकी चेतना का विस्तार हो रहा था। इसलिए उसने स्वयं अनुभूति की कि वह ब्रह्म है, अर्थात प्रत्येक चेतन अचेतन वस्तुओं से वह जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था। दोस्तों, जब चेतना का विस्तार होता है तो पूरे विश्व को वह जीत लेना चाहता है। रावण के साथ ऐसा ही हुआ। संत लोग, महात्मा लोग, बुद्ध पुरुष भी यही करते हैं, लेकिन वह लोगों की आत्माओं को जीतते हैं, उनके हृदय को जीतते हैं। जब मनुष्य को एहसास होता है कि वह अपना विस्तार कर रहा है, अपनी चेतना का विस्तार कर रहा है, तो पूरे विश्व को जीतने के लिए निकल पड़ता है। सिकंदर ने यही किया। आज जो देश अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे हैं, उसकी मूल भावना यही है, अहम ब्रह्मास्मि। और ब्रह्म अर्थात ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। और जो मनुष्य की चेतना का विस्तार होता है, पूरे विश्व को जीत लेना चाहता है। इसलिए आदिकाल से यह संघर्ष चलता आ रहा है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति यही है कि हम सभी चेतन अचेतन वस्तुओं से जुड़े हुए हैं। हमारा शरीर 5 सूक्ष्म शरीरों से मिलकर बना है। वे सूक्ष्म शरीर हमारे मूल स्थूल शरीर से बाहर होते हैं और पूरे ब्रह्मांड से प्रत्येक जीव जगत, पत्थर, पहाड़, सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म पदार्थों सभी से जुड़े हुए रहते हैं। सभी चेतनाओं से जुड़ाव हमारा हुआ है। इसलिए मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है कि वह अपनी चेतना का विस्तार करना चाहता है। इसलिए कहा गया, यत पिंडे तद ब्रह्मांड है। हर पिंड में ब्रह्मांड है, ब्रह्म है। परमात्मा को प्रत्येक कण में भीतर केंद्र में उपस्थित हुआ बताया जाता है। सभी के केंद्र में परमात्मा मौजूद है, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव हो, सूक्ष्म से सूक्ष्म कण हो, या विराट से विराट पहाड़ हो। इसलिए भारत में, वेदों में, शास्त्रों में हर कण में जीवन को बताया गया है, क्योंकि हमारे ऋषियों ने महसूस किया था कि प्रत्येक जीव में, प्रत्येक वस्तु में ब्रह्म है, परमात्मा है। उसके सिवा कुछ है ही नहीं। हम भी परमात्मा के अंश हैं। जो समग्र चेतना है, समस्त आत्माओं का जो संग्रह है, वही परमात्मा हमारे वेदों में बताया गया है। यही परमात्मा से हम विभाजित होकर हम मानव शरीर में, दूसरे जीवों में परिवर्तित हुए हैं। परमात्मा ही पेड़, पहाड़, जीव जंतु, मनुष्य इत्यादि बन गए हैं, ब्रह्मांड बन गया है, ग्रह नक्षत्र आदि बन गए हैं। इसलिए सभी से हमारा जुड़ाव हम महसूस करते हैं, उनको देखकर आनंदित होते हैं, अपनापन महसूस करते हैं, क्योंकि परमात्मा ही सब में मौजूद है और हम सबसे जुड़ना चाहते हैं। इसलिए जब किसी मनुष्य की चेतना का विस्तार हुआ है, तो वह आगे बढ़ना चाहता है, स्वयं का विस्तार करना चाहता है। कोई व्यापारी है तो अपने व्यापार का विस्तार करना चाहता है, कोई कलाकार है तो अपनी कला का विस्तार करना चाहता है। हर चीज़ आगे बढ़ना चाहती है, अधिक सफल होना चाहती है, पूरे विश्व से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम सब आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए रावण ने पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। रावण को महसूस हुआ कि सभी ओर उसकी चेतना का ही विस्तार है, इसलिए सब कुछ मुझे जीत लेना चाहिए, क्योंकि सब कुछ मेरा ही है, मैं ही चारों तरफ फैला हुआ हूँ। इसलिए पूरे विश्व को मेरा अधीन हो जाना चाहिए। उसने तीनों लोक को जीत लिया, पूरी पृथ्वी को जीत लिया, फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुआ। वह आगे और कुछ है, उसको जीत लेना चाहता था। वही बुद्ध पुरुष जो होते हैं, महात्मा होते हैं, संत होते हैं, ऋषि होते हैं, उनकी अलग ही बात है। वो भी विश्व को जीतना चाहते हैं, लेकिन वह अलग माध्यम से, वह लोगों के हृदय को जीतना चाहते हैं, अधिक करुणावान बनकर। हम बुद्ध के रूप में देखते हुए अत्यंत दयालु, करुणावान, प्रेमपूर्ण हो गए थे, और उसके द्वारा पूरे विश्व समुदाय को उन्होंने जीत लिया था। संतों के बारे में कथा आती है,
जिससे उन्होंने विश्व को कैसे जीता, बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। एक राजा ने एक संत को कहा, वह प्रतिदिन सभी को दान दिया करता था। एक संत सुबह सुबह आए तो राजा ने कहा, आपको क्या चाहिए? तो संत ने कहा, मुझे कुछ भूमि चाहिए। तो राजा ने कहा, आप दिन भर में जितनी सीमा बना सकते हो उतनी सीमांकन कर दीजिए पत्थरों से, उतनी भूमि मैं आपको दान दे दूंगा। सुबह से शाम हो गई और राजा संत के पास आया तो देखा उसने कि संत ने कोई भी चिन्हांकन नहीं किया था, नहीं उसने कोई पत्थर कहीं रखा। तो राजा ने संत ने कहा कि आपने भूमि पर कोई चिन्ह नहीं बनाया है, नहीं कोई पत्थर रखे जिससे मालूम पड़े कि आपको इतनी भूमि चाहिए। तो संत ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया है कि अगर मैं सीमा बनाता तो उतनी ही भूमि मेरी होती है, इसलिए मैंने कोई सीमा ही नहीं बनाई, अर्थात समस्त भूमि ही मेरी है, पूरा विश्व ही मेरा है। वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा है वही मेरा सूत्र वाक्य है। ये पूरी पृथ्वी मेरी, यहाँ के निवासी मेरे हैं, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ सो सकता हूँ, रह सकता हूँ। इस प्रकार संत भी हृदय को जीतते हैं, पूरे विश्व को जीतते हैं, लेकिन उनका तरीका अलग होता है। भगवान कृष्ण भी अत्यंत दयालु हैं अर्जुन के प्रति, पूरे विश्व समुदाय के प्रति, अधिक करुणावान, योगमय, प्रेमी के रूप में, हर रूप में उनका चरम उत्कर्ष दिखाई देता है, सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है कि वह जो कार्य करते हैं वह उसी में सर्वश्रेष्ठ हो जाते हैं। वह बाल रूप में यशोदा नंद को मोहित करते हैं तो ऐसा लगता है कि उनके जैसा बालपन न तो पहले कभी हुआ है न भविष्य में हो सकता है। वह उसमें भी सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रकट हुआ है। प्रेमी के रूप में जब गोपियों के संग रास रचाते हैं तो उसमें भी उनका सर्वश्रेष्ठ रूप देखने को मिलता है, आदर्श रूप देखने को मिलता है। कहते हैं कि वे गोपिकाएं वेदों की ऋचाएं थी जो परमात्मा के साथ नृत्य करना चाहती थी। तो कुशल प्रेमी, आदर्श प्रेमी के रूप में भी वे प्रकट होते हैं। योगी के रूप में वह महाभारत में गीता सुनाते हैं तो उसमें भी वह अपना सर्वश्रेष्ठ रूप प्रकट करते हैं। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान 5000 वर्ष बाद भी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये उनका ही प्रभाव है। नहीं तो हम 3-4 पीढ़ी पहले कौन हुए हैं हमारे पूर्वज, उनके बारे में भी पूरी जानकारी नहीं रख पाते हैं, उनके नाम याद नहीं रहते हमको। लेकिन 5000 वर्ष पहले, 14,000 वर्ष पहले राम हुए, 5000 वर्ष पहले कृष्ण हुए, इन सबको याद कर रहे हैं क्योंकि वो पूरी मानव चेतना को प्रभावित कर चुके हैं, करते रहेंगे और भविष्य में भी उनका नाम इसी सम्मान के साथ लिया जाएगा। कृष्ण ने जो गीता में कहा है उसके जो प्रमुख सूत्र हैं आज हम उस पर चर्चा करेंगे। कृष्ण ध्यान का महत्व देते हैं, सोच विचार से मुक्त होना ही ध्यान है। जब हम सभी प्रकार के सोच और विचारों से मुक्त हो जाते हैं तो ध्यान को उपलब्ध हो जाते हैं। हम जिस क्षण में हैं उसमें मौजूद रहें, न पीछे का सोचें न भविष्य का सोचें, तो हम आनंद को प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात ध्यान को प्राप्त हो सकते हैं। ये सबसे बड़ा सूत्र वाक्य है जो कृष्ण ने हमको गीता में दिया है कि जो अभी हम कर्म कर रहे हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उसका भी अर्थ यही है कि जो हम कर्म कर रहे हैं उसी पे हमारा ध्यान होना चाहिए, न तो उसके फल पे ध्यान होना चाहिए, उसके परिणाम पे भी ध्यान नहीं होना चाहिए। जो हम कर रहे हैं उसको 100% पूरा दिमाग दिल लगाकर अपनी आत्मा को निष्ठ करते हुए करना चाहिए। जो सरल है वही सही है, जो हमारी आत्मा को सही लगता है वही हमें कार्य करना चाहिए। जिसको करने से हमें दुख होता है वह कार्य कभी नहीं करें, न दूसरे व्यक्तियों को दुख हो रहा है वैसे कार्य भी न करें। जो सरल है, जो आपको सही लगता है, जो सरल कार्य लगता है उसे पहले करना चाहिए। अर्जुन के लिए सरल था कि वह क्षत्रिय धर्म का पालन करे। तपस्या का मार्ग उसके लिए कठिन है क्योंकि उसने जीवन भर क्षत्रिय धर्म का ही पालन किया। तो कृष्ण कहते हैं कि तेरे लिए यही सरल है कि तू क्षत्रिय धर्म का पालन कर। हमारे लिए वही सरल है जो हम नित्य कर्म करते आ रहे हैं
और जो हमने अपना उद्देश्य शुरू से ही बनाया है। मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा। जो हमारे मन का होता है तो अच्छी बात है। ये हरिवंश राय बच्चन साहब ने भी कही थी। जो हमारे मन का नहीं हो रहा है तो उसमें समझना चाहिए कि जरूर परमात्मा अपने विचार से कुछ सर्वश्रेष्ठ हमारे लिए देना चाहता है। इसलिए हम परिणामों से चिंता न करें। यदि हमारे विपरीत परिणाम आते हैं तो हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है परमात्मा हमें और कुछ सर्वश्रेष्ठ चीज़ देना चाहता हो, उपलब्धि देना चाहता हो, तो हम परमात्मा के इस विचार को, निर्णय को सहर्ष स्वीकार करें और आगे बढ़ें। यही कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का भी अर्थ है कि कर्म करो और फल की चिंता कभी न करो। यह भी बीत जाएगा, अर्थात जो आपका समय चल रहा है उसको भी एक दिन बीतना ही है, चाहे वो अच्छा समय हो या बुरा समय हो। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। एक ही स्थिति सदा नहीं रह सकती है। आप जो भी कर रहे हैं वह निरंतर करते रहें। शुभ अशुभ परिणाम की चिंता न करें। आपका खराब समय है तो यह भी बीत जाएगा एक दिन, और सुख का समय अवश्य आए। अंत अस्ति प्रारंभ है, अंत ही से ही नई शुरुआत होती है। यदि आप किसी कार्य का अंत नहीं करेंगे तो आप नई शुरुआत भी नहीं कर सकते, क्योंकि कर्मों की श्रृंखला ही नए कर्म को जन्म देती है। कोई कार्य का अंत होता है तभी उसकी नई शुरुआत होती है। यदि पुराना मकान है उसका अंत नहीं होगा, उसको नहीं गिराएंगे तो हम नए मकान को भी नहीं बना सकते, हमारा प्लाट खाली नहीं होगा। वैसे ही पुराने कर्म खत्म नहीं होंगे। जैसे पहली क्लास में हम पास नहीं होंगे तो दूसरी में नहीं आ सकते, पहली का कर्म पूर्ण हुआ। वैसे ही एक कर्म के बाद ही, उसके अंत के बाद ही नया कर्म जन्म लेता है और वह अधिक उत्कृष्ट होता है, हमारा विकास होता है। हम पुराने कार्य को खत्म कर और नवीन सर्वश्रेष्ठ कार्य की ओर बढ़ते हैं। हर प्रश्न का जवाब कौन है तो मौन है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर हमें नहीं आता है तो हमें मौन ही रहना चाहिए, वही उसका सर्वश्रेष्ठ उत्तर होता है। व्यर्थ विवाद करने से अच्छा है कि हमें अधिक से अधिक मौन रहने का अभ्यास करना चाहिए। जिन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत जरूरी हो जाए तभी हमें उसका उत्तर देना चाहिए। कृष्ण यही करते थे। जितनी भी सभाएं हुई कृष्ण अंत में ही बोलते थे। जब उनसे पूछा जाता था, बहुत पूछने के बाद ही वह अपना उत्तर देते थे, क्योंकि तब तक वह विचार कर लेते थे कि जो भी चर्चा हो रही है उसमें से सर्वश्रेष्ठ विचारों को कैसे एक सार रूप में प्रस्तुत किया जाए, उसका सार क्या है और मैं इसमें क्या योगदान दूं जिससे मानव जाति का कल्याण हो और उन विचारों को सभी समझ भी पाए, वो सरल भी हो, सर्वश्रेष्ठ भी हो, उसकी कोई काट नहीं कर पाए। वह बीच बीच में नहीं बोलते थे, उनसे पूछा जाता था तभी बोलते थे। शिशुपाल के 100 अपराधों के बाद ही उसको दंड दिया, तब तक पूरे जन समुदाय को मालूम पड़ गया है कि इसको दंड देना आवश्यक है। फिर भी जो कृष्ण कर्म करते हैं उसका कोई विरोध नहीं कर सकता है। उन्होंने पूरी आज़ादी दी थी कि वह अपना आप को सुधार लें, लेकिन उसने नहीं सुधारा। इसलिए कृष्ण जब भी बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता था। अपने हिसाब से चलना चाहिए। जो अपना मार्ग है वही सर्वश्रेष्ठ है। दूसरों की सुनो अवश्य, लेकिन करो वही जो आपके लिए अनुकूल हो, जो आपको सर्वश्रेष्ठ लगता है। अपना कार्य स्वयं करें तो आप कभी असफल नहीं होंगे। कृष्ण ने अर्जुन को रास्ता अवश्य दिखाया, लेकिन चलना अर्जुन को ही पड़ा। यदि अर्जुन नहीं चलता तो वह सफल नहीं होता। इसलिए कृष्ण रास्ता जरूर दिखा सकते हैं, लेकिन चलना स्वयं को पड़ा है। यदि हम सभी कार्य स्वयं करने लग जाएं तो हमारी सफलता को कोई नहीं रोक सकता है। हर समय प्रसन्न होकर, गुनगुनाते हुए, नाचते, नृत्य करते हुए कार्य करना चाहिए। कृष्ण का पूरा जीवन यही है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी वह बांसुरी बजा सकते थे, उनको कोई दुखी नहीं कर सकता था। उनका जीवन रास लीला से युक्त, अर्थात नृत्य करते हुए,
किसी भी कार्य को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उन्होंने जो कहा वह बड़े बड़े संत, ऋषि मुनि, गंभीर लोग आज भी अध्ययन करते हैं, उन पर पीएचडी की जा रही है, शोध किए जा रहे हैं, लेकिन खुद का जीवन बहुत ही वह हल्के में बिताते थे। ज़्यादा गंभीरता उन्हें पसंद नहीं थी। हंसते गाते नाचते कर्म करना चाहिए ताकि उसमें हमारा मस्तिष्क बोझिल ना हो। हर समय गुनगुनाते रहना, बांसुरी बजाते रहना, ये उनका स्वभाव था। अर्थात जीवन को आनंद के रूप में लेना चाहिए। कृष्ण में यही सिखा, जितना चुप रहोगे उतना खुश रहो। कृष्ण हर समय मंद मंद मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। वे अधिक से अधिक चुप रहते हैं, लेकिन सबको मोहित करते हैं। उनकी मुस्कान ही उनकी आवाज़ है, ध्वनि है, उसी से बस अपना कार्य कर लेते थे। अंत तक अपने अंत को देखो, अर्थात हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसको अंत तक देखें। ठीक वही है कृष्ण का तात्पर्य, कि तुम जो भी कार्य कर रहे हो उसको दृष्टा के भांति देखना प्रारंभ करो। दृष्टा होना ही उनका गीता का पूरा सार है, कि तुम अपने कर्म को यदि लगातार देखते हो तो तुम उसमें कभी त्रुटि नहीं करोगे, पाप नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो देखता है वह अपने पाप और पुण्य सभी कर्मों को एक दर्शक की भांति देखता है। एक दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी गलत कर्म को गलत ही बताएगा यदि वह उसे दूर से देखेगा, और अच्छे कार्य को अच्छा ही बताएगा। कोई दुष्ट व्यक्ति अपने बच्चों को गलत रास्ते पे नहीं ले जाना चाहता है, कोई भी नहीं ले जाना चाहता है, सभी अच्छे कार्य को अच्छा ही बताते हैं। वैसे ही हम स्वयं के दृष्टा बन जाएं, स्वयं के पालक बन जाएं, तो हम अपने गलत और अच्छे सभी कार्यों को अच्छी भांति से देख पाएंगे। जो अपने अंत को देख ले वही दृष्टा है, फिर उसकी मृत्यु घटित नहीं होती, क्योंकि वह सदा जीवित रहेगा। कृष्ण यही सिखाना चाहते हैं अर्जुन को, कि यदि तू तीर चला रहा है तो उसे अंत तक देख, तेरा हाथ को देख कि वह तीर से कब छूटा। कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तू अपने तीर को छूटते हुए देख, अंत तक तेरी उंगली तीर को कहाँ तक छुई उसको देख। यदि तू लास्ट तक देख पाएगा तो कभी पाप कर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि देखने वाला अलग है। इसी प्रकार हम प्रत्येक कार्य को लास्ट तक देखना सीख जाए। हमारी गलती यही होती है कि हम कार्य करके उसे देखना छोड़ देते हैं, अंत में उसे देखना छोड़ देते हैं, वहीं से गलती प्रारंभ होती है। कृष्ण अर्जुन को पूरा दृष्टा बनाना चाहते थे कि तू अपने कार्य को प्रारंभ करने से लेकर लास्ट तक उसे देख। यदि तू देखने वाला बन जाएगा तो तू पाप पुण्य से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि देखने वाला दृष्टा कोई और है। तू शरीर से परे है, तू अपनी आत्मा को छूटते हुए भी इस प्रकार देख पाएगा कि तेरी आत्मा तो अमर है, लेकिन ये शरीर छूट गया है, यह विनाशी है, लेकिन तेरी आत्मा अमर है। इसलिए तू दृष्टा बनना सीख। यदि तू कार्य को अंत तक देख पाएगा तो कभी पाप कर्म में नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो अपने प्रत्येक कर्म को देखने वाला बन जाता है, अंत तक देखने वाला बन जाता है, उससे हमेशा पुण्य होगा, पाप कर्म कभी नहीं होगा। और वह पाप और पुण्य दोनों से मुक्त होना सीख जाएगा, क्योंकि जो अपने कर्मों को नहीं देखते हैं वही कर्म से बंधे रहते हैं। क्योंकि तेरी उंगली कब तीर को पकड़ी थी और उसने कब तक नहीं छोड़ा और छोड़ दी, उस घटना को भी तू लास्ट तक देख पाया तो तू अपने कर्म से मुक्त हो गया। यदि तूने तीर अधूरे ही देखी तो तू अभी भी तीर से बंधा हुआ रहेगा। हमारी समस्या ये है कि हम कर्मों से इसलिए बंधे हैं क्योंकि हम कार्य के अंत तक उसे नहीं देखते हैं, बीच में ही देखना छोड़ देते हैं, ध्यान देना छोड़ देते हैं, हमारा ध्यान कहीं और चला जाता है। हमारा कार्य शुरू करते समय तो ध्यान हमारा कार्य पे रहता है, लेकिन अंत होते होते हम ध्यान से चूक जाते हैं। वहीं सबसे बड़ी गलती होती है। शत्रु उस चूक का ही फायदा उठाते हैं
वहीं पे हम शत्रुओं को मौका देते हैं और वे हम पे वार कर देते हैं। ये ध्यान नहीं देना ही सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए हमें प्रत्येक कर्म पर प्रारंभ से लेकर अंत तक ध्यान देना चाहिए, ताकि हम उस कर्म से पूरी तरह मुक्त हो जाएं। तीर जैसे छूट जाता है और हम उसे देख लेते हैं कि वह चला गया, अर्थात हम कर्म से मुक्त हो गए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, हार्दिक आभार। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।